नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस शॉक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेशो के 8th पार्ट की। तो अगर आपने 7th पार्ट तक सारे वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर जाके देखें, ताकि आपको 8th पार्ट समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 8th पार्ट में हम देखने वाले हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे बेस्ड वो क्वेश्चंस जिसमें हम रेशो के सम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। डेमो के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कुछ रेशो दी हुई है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सम पे बेस्ड है। आप देख सकते हो फर्स्ट सम, सेकंड सम। इसके बाद आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर के टोटल सम को हमें इक्वल करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के हैं। कुछ ना कुछ वेरिएशन दिया होगा इनकम एक्सपेंडिचर में, और सेविंग्स आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे। इसके बाद ये शेयरिंग वाले, ये भी सम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये वाला A+B पूछा है, यहाँ पे भी कंबाइंड शेयर की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन भी आया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में। तो ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आज की क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। यहाँ देखिए, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस दिया हुआ है। ये मेंस का आपका क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट टाइप रहेगा, जिसके अंदर लोग उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं जितने वो खुद नंबर में होते हैं। तो उसमें पूछता है कि कितने नंबर हैं या कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया हुआ है हर एक बंदे ने। तो ये रहेगा दोस्तों आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही के एग्जाम इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, दो सम्स ऑफ मनी है जिनको ABCD में डिवाइड किया गया है। पहला सम डिवाइड किया गया है इस रेशो में, और दूसरा सम, दूसरा पैसा डिवाइड किया गया है इस रेशो में। बताया गया है कि जो सेकंड सम है, दूसरा वाला पैसा है, वो पहले सम का 2 टाइम्स है। तो आपको बताना है कि ABCD में से सेकंड लार्जेस्ट शेयर किसको मिलेगा। तो सबसे पहले हम रेशो लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे हमारा रेशो? तो एक रेशो है दोस्तों 4:6:3:2, और दूसरा रेशो है 3:4:7:6। तो ये दो रेशोज हैं, मतलब हमारे पास दो टोटल सम हैं अलग अलग। और यहाँ पे बताया गया, ये वाली लाइन देखिए, द सेकेंड सम, ये वाली लाइन, द सेकेंड सम इज 2 टाइम्स द फर्स्ट सम। ये लाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही लाइन हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेगी। तो इस लाइन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास दो डिफरेंट सम्स होते हैं, दो डिफरेंट टोटल होते हैं, हम उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हैं, जब हम इसको एक्चुअल रेशो को जब हम एक्चुअल नंबर में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि ये है 4x, ये है 6x, ये है आपका 3x, और ये है आपका 2x। जबकि अगर हम सेकंड सम को लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3y, 4y, 7y और 6y। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें डिफरेंट मिल रहा है। पहले टोटल में डिफरेंट है जो कि x है, दूसरे टोटल में डिफरेंट है जो कि y है। अब क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफरेंट है, इसी वजह से हम डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई या प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले इन रेशियोज के टोटल को सेम करना होगा। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास में जो टोटल यहाँ पे आ रहा है, अब मैं वेरिएबल नहीं लूंगा, हम डायरेक्ट करेंगे इसको। यहाँ पे टोटल आप करें कितना है, और नीचे वाले में टोटल आप करें कितना है। तो अगर पहले वाले में टोटल करें तो आप देखेंगे 4 और 6 10 और 3 13 और 2 15। और नीचे वाले में अगर टोटल देखें तो ये है आपके पास में 7 7 14 और 6 20। तो सबसे पहले आप इनको टोटल को सेम करेंगे, और उसके लिए आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। आप जानते हैं 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। यानी कि अगर 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इनका टोटल सम हमारे पास सेम हो जाएगा। तो जब भी दो डिफरेंट रेशो हो तो सबसे पहले आप सम को सेम करें। तो अगर इंटू 4 हम यहाँ करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटू 4 सब जगह करना पड़ेगा। यानी ये एंटायर रेशो इंटू 4 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला एंटायर रेशो इंटू 3 हो जाएगा। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो हम हमारे पास क्या नया रेशो निकल के आएगा, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ मिलेगा 16, 4 4 16, 6 4 24, 3 4 12, 2 4 8, 3 3 9, 4 3 12, 7 3 21,
और 6 3 18, ये आपके पास में आ गया। अब आप देखिए इन दोनों का टोटल सेम है, इन दोनों का टोटल सेम है। अब आप ये लाइन अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, जो कि कह रही है कि जो सेकंड वाला सम है वो 2 टाइम्स है फर्स्ट सम का। अब आप सेकंड वाला सम देखिए, यहाँ पे भी सेकंड सम 60 है और यहाँ पे भी 60 है। यहाँ पे तो सेकंड सम और फर्स्ट सम हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि सेकंड सम डबल है, तो आप क्या करेंगे कि नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जो आपका नया रेशो निकल के आएगा वो आ जाएगा 9 × 2 हो जाएगा 18। इसके बाद में 12 × 2 24, 21 × 2 आपका 42 बन जाएगा और 18 × 2 36 बन जाएगा। ये आपके पास नया वाला सम आ गया। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब जो आप सम पे फोकस करोगे वो कौन कौन से होंगे, पहला होगा ये वाला जो कि हमने यहाँ पे लिखा था 16 24 12 8, और दूसरा वाला जो आप फोकस करोगे वो होगा ये 18 24 42 और 36। अब हमारे पास क्या आगे इन्होंने पूछा है, अब हम उस पर चलेंगे। अब बाकी सब चीज़ें हम यहाँ पे रब कर देंगे, यानी कि इन सभी में सेकेंड लार्जेस्ट ओवरऑल शेयर किसको मिलने वाला है। तो अगर शेयर की बात करें, यानी वो रेशियो पूछ रहा है कि किसकी वैल्यू बड़ी है, तो आप देखिए ये है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी। तो ये देखिए 16 24 12 और 8, ये ABCD हो गया फर्स्ट के केस में। सेकंड के केस में 12 18 24 42 और 36। तो ये कह रहे हैं हु विल गेट द सेकंड लार्जेस्ट ओवरऑल शेयर। तो अगर आप ए की बात करें तो ए को पहले अमाउंट में से 16 मिला था, क्योंकि जिसका टोटल 60 था उसमें से 16 मिला था। और जब ये आपका 120 हुआ तो ए को 18 ही मिला था। ठीक है, तो अब इसका मतलब टोटल ए को कितना मिला है, 34 मिला है। ऐसे ही अगर आप बी को देखें तो यहाँ पे 48 मिला है, यहाँ पे आप देखें इसको मिला है 54, और इसको जो मिला है वो मिला है 44। ये आपका ओवरऑल शेयर दोनों केसेस में मिला है, सेकेंड सम इस केस में और फर्स्ट सम इस केस में। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा किसको मिला है, आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अमाउंट है आपका सी का, ये सी है। सी को मिला है दोस्तों 54। इन्होंने पूछा है सेकंड लार्जेस्ट किसको मिला है, तो आप देख पा रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट मिला है बी को, जो कि 48 मिला है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज़ बी। तो बी को सेकंड लार्जेस्ट शेयर मिला है दोनों ही सम्स के केस में। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज बी। अगर पूछेगा हाईएस्ट तो सी मिला है, और फिर थर्ड हाईएस्ट तो फिर डी मिला है, डी को मिला है, और सबसे कम मिला है ए को। तो ये सब कितने में से मिले हैं, 180 में से मिले हैं, जो कि है 60 + 120। आपने रेशियोज टोटल को सेम किया, उसके बाद जो क्वेश्चन ने कहा उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद पैसा देख लिया कि किसको ज़्यादा मिला है किसको कम मिला है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। मंथली इनकम है पी और क्यू का, जिसका रेशियो है 4:7, और उनकी सेविंग है 3:5। इनकम ऑफ क्यू कह रहे हैं 4 टाइम्स द सेविंग ऑफ पी। यहाँ रिलेशन दिया हुआ है इनकम क्यू का और पी की सेविंग का। तो कहते हैं एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए पी और क्यू का। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखे आपने पी और क्यू। इनकम का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 4:7, और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 3:5। अब एक चीज़ हम समझ गए हैं, अगर हमें यहाँ कहा गया है कि इनकम ऑफ क्यू, तो क्यू की इनकम ये वाली, सेविंग का 4 टाइम्स है पी की, इसका मतलब हमें सबसे पहले उनको सेम करना पड़ेगा। तो इनकम ऑफ क्यू कौन सी है पहले, इनकम ऑफ क्यू है 7 और सेविंग ऑफ पी है 3। तो 7 और 3 को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन दिया हुआ है, टोटल में नहीं दिया, इन दोनों में दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों को सेम करते हैं। तो अगर 7 को और 3 को सेम करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो अगर रेशियो में है 4:7, तो अगर 7 को 3 से किया तो 4 को भी 3 से, और 3 के साथ रेशियो में है 5, तो अगर 3 को 7 से किया तो 5 को भी 7 से करना पड़ेगा। यानी नया रेशियो मिल जाएगा आपको 12:21। ये इनकम है, और सेविंग है आपका 21:35। अब आप देखिए ये पी है ये क्यू है, तो क्यू की इनकम और पी की सेविंग बराबर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू की जो इनकम है वो 4 टाइम्स है सेविंग ऑफ पी के, यानी कि अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें
तो इसको 4 से करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसने कहा है ये जो इनकम है ये 4 गुना है। आप जानते हैं वैसे भी इनकम ज़्यादा होती है, तो अगर ये 4 गुना है तो ये 1 गुना होगी, तो इसको मतलब इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करेंगे, इसको 1 से तो इसको भी 1 से। तो अब हमारे पास नया रेशो क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने टोटल जो जो नंबर्स थे उनको इक्वल किया था, और अब हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो अब देखिए नया रेशो आ जाएगा आपके पास में 48, और यहाँ पे 84, और यहाँ पे 21, और यहाँ पे 35। तो ये हो गया पी क्यू, ये हो गया इनकम, ये हो गई सेविंग। अब इनकम और सेविंग की बात करें तो जो बचता है वो एक्सपेंडिचर बचता है, क्योंकि आप जानते हो कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है। तो लिखा जा सकता है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 27, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 49। तो करेक्ट आंसर इन्होंने यही पूछा है एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है, तो वो हो जाएगा 27:49, जो कि है ऑप्शन डी। तो इसी वजह से करना है, जो चीज़ वो बोले उसको पहले सेम करेंगे, उसके बाद जो भी वो बोले उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। कह रहा है मंथली इनकम है ए और बी का 2:3। तो ए और बी का मंथली इनकम है 2:3। इसके बाद एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर कह रहे हैं 4:7। अब कह रहे हैं 7 टाइम्स द इनकम ऑफ ए, यानी कि ये इक्वल टू 8 टाइम द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी कि ये दोनों में कंपैरिजन है ना। तो सबसे पहले इनको सेम करते हैं, 2 को 7 को सेम करने के लिए इसको 7 से, तो ये भी 7 से, तो इसको 2 से, तो इसके साथ जो है वो भी 2 से। तो नया रेशियो बन जाएगा आपके पास में 14:21, फिर बन जाएगा 8:14। ये हो जाएगा इनकम, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर, अब बनेगा सेविंग। अब जो ये कह रहा है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि 7 टाइम्स द इनकम ऑफ ए, यानी कि ये ए है ये बी है, इसका 7 टाइम्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स। 7 टाइम्स द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ये इनकम ऑफ ए है, तो इनकम ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी का रेशियो रहेगा 8/7। तो उल्टा मत कर देना, ध्यान देना, 7 टाइम्स द इनकम ऑफ ए, तो ये जब नीचे आएगा 7 नीचे आएगा 8 के, तो 8/7 हो जाएगा। तो इनकम ऑफ ए 8, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 7। तो इसका मतलब जो ए है उसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है इनकम ऑफ ए को, और क्योंकि उसका रेशो है 8, और एक्सपेंडिचर ऑफ बी को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो आप जानते हो अगर इसको 8 से किया तो इसको भी 8 से, इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से। अब नया रेशियो आ जाएगा हमारे पास में 14 8 112, 21 8 168। ये ए है ये बी है, एक्सपेंडिचर है 56, और यहाँ पे है 98। तो ये एक्सपेंडिचर का रेशो और ये इनकम का रेशो। अब सेविंग का रेशो निकाल सकते हैं, तो इसमें से हाफ हो गया तो ये बचा 56, और यहाँ पे आ गया 70। तो इसको काटेंगे तो 14 4 और 14 5 70। इसका मतलब सेविंग का रेशो आ गया हमारे पास 4:5। सेविंग का रेशो आ गया 4:5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सेम टाइप है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि 7 टाइम्स इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्सपेंडिचर ऑफ बी है। जल्दी जल्दी में स्टूडेंट इनकम ऑफ ए को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ये रेशियो में जब आएगा तो ये बनेगा इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 8/7 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो ए को 8 से करना है, बी को 7 से करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मंथली इनकम दी है ए और बी की 2:5, और एक्सपेंडिचर इस बार दिया है 6:11। अब कहा है 8 टाइम्स द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, और बोला है कि ए और बी की सेविंग का रेशो बताना है। देखिए सेम टाइप है, अगर आप सबसे पहले लिखोगे इनकम का रेशो, ये इनकम का रेशो हो जाएगा ए और बी का, तो ये हो जाएगा 2:5, और एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा 6:11। अब बोला है 8 टाइम्स इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए हमने आई ए मान ली और एक्सपेंडिचर ऑफ बी ई भी मान लिया, तो इनकम ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये आपका 5/8 हो जाएगा। अब इसके बाद इनकम ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी कि इन दोनों को सेम करें पहले। तो इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 11 से।
अब क्योंकि 2 और 5 रेशो में, तो इसको भी 11 से करना है। अगर ये 2 से किया तो ये भी 2 से, तो नया रेशो बनेगा 11, 2 ज़ा 22, 22, और यहाँ पे आएगा 55, यहाँ आएगा 12, और यहाँ पे आएगा 22। ये है ए, ये है बी, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। अब इन्होंने कहा है 8 टाइम्स द इनकम ऑफ ए, यानी कि इनकम ऑफ ए का 8 टाइम्स, एक्सपेंडिचर के बी के 5 टाइम्स है। तो यानी कि इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर नीचे आ जाएगा, तो इनकम ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर, इसका रेशियो आएगा आपका 5/8, है ना, ये हमने पहले भी देख लिया था। यानी कि 5/8 आएगा, तो यहाँ पे 5 से इनकम को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपेंडिचर को 8 से, तो अभी इक्वल हो चुके हैं। ये देखिए दोनों इक्वल है। तो इनकम को करेंगे 5 से और एक्सपेंडिचर को करेंगे 8 से, है ना। और अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या बचता है। तो अब ये 5 से हुआ तो फिर ये भी 5 से हो जाएगा, ये 8 से हुआ तो ये भी 8 से। अब हमारे पास नया रेशो आएगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 110। अगर ये है 25 तो 275, यहाँ पे है 96, और ये बन जाएगा आपके पास में 176। ये हो गया इनकम का रेशो, ये हो गया एक्सपेंडिचर का रेशो, ये है ए और ये है बी। अब सेविंग जो है, आप जानते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये बन जाएगी यहाँ पे इनका डिफरेंस, जो कि हो जाएगा 14, इनका डिफरेंस हो जाएगा आपका 99। तो दोस्तों आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दैट इज 14:99। सेम टाइप है जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था। तो उसके बाद देखिए, मंथली इनकम का रेशो दिया है 9:4 ए बी की, और एक्सपेंडिचर का दिया है 8:7। ठीक है, तो इनकम का रेशो लिखते हैं 9:4, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है 8:7। तो ये है ए, ये है बी। इनकम ऑफ बी, कहता है इनकम ऑफ बी 2 टाइम्स है एक्सपेंडिचर ऑफ ए का, यानी कि इनकम ऑफ बी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ ए आपका 2:1 के रेशो में होना चाहिए। तो पहले हम इनको इक्वल कर लेंगे, इनकम ऑफ बी यानी ये वाला, और एक्सपेंडिचर ऑफ ए यानी ये वाला। तो इनको इक्वल कैसे करें, 4 को 8 बना लेते हैं, 8 को वही रहने देते हैं, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से, तो ये 2 से हुआ तो ये भी 2 से हो जाएगा। यानी कि आपका नया रेशो बन जाएगा 18:8, और यहाँ पे 8:7। ये आपका इनकम का रेशो हो गया, ये एक्सपेंडिचर का रेशो हो गया, ये ए है और ए बी है। अब आप देख सकते हो यहाँ 8 और 8 सेम हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, जो भी कहा है उसके अकॉर्डिंग बी की इनकम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 से हुआ तो ये भी 2 से हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर को 1 से करना है, तो ये 1 से हुआ तो ये भी 1 से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सीधा सीधा नया रेशो लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ये, कि ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 16, ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया, और अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 28, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 9। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 28:9। एक्स का इनकम वाई के 2/5 होता है, एक्सपेंडिचर एक्स का 4/7 होता है वाई के एक्सपेंडिचर के हिसाब से। कहा है अगर 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ वाई बराबर है एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स के, तो सेविंग्स का रेशो क्या होगा एक्स और वाई का। तो देखिए सबसे पहले इनकम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/5 इनकम ऑफ वाई, तो हम इनकम ऑफ वाई को नीचे ले आएंगे, तो इनकम ऑफ एक्स अपॉन इनकम ऑफ वाई जो हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। इसको आप सीधे लिख सकते थे कि अगर ये एक्स है ये वाई है, तो इनकम जो है अगर एक्स की 2 है तो वाई की 5 हो जाएगी, ये यहीं से हमें पता चला। दूसरा देखिए, एक्स का एक्सपेंडिचर 4/7, वाई का एक्सपेंडिचर यानी कि वाई का एक्सपेंडिचर यहाँ आएगा, तो इसको हम नीचे ले आते हैं, यानी कि ये आपका रेशो बन जाएगा एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं 4:7, ये हमारा बन गया। अब 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ वाई, अब इनकम ऑफ वाई है ये, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, यानी 5 और 4 इक्वल है, तो पहले इसको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल नहीं है, 1/3 है, तो पहले तो हम इसको इक्वल कर लें, उसके बाद 1/3 ले लेंगे। तो इसको 4 से करना पड़ेगा तो इसको 5 से करना पड़ेगा, और क्योंकि इसको 4 से किया तो ये भी रेशो में है तो 4 से, और ये 5 से तो ये भी 5 से। अब 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, नया रेशो बनेगा 20, और ये हो जाएगा 35। अब आप देखिए एक्स और वाई का
यहाँ पे जो वाई की इनकम है वो एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स के इक्वल है। अब इन्होंने क्या कहा है उस पे देखते हैं। इन्होंने कहा है कि जो इनकम है वो 1/3 है एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स का। इसका मतलब मैथमेटिकली अगर लिखें तो इनकम ऑफ वाई का 1/3 है ना, ये एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स के इक्वल है। यानी इनकम ऑफ वाई अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स का रेशियो हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 3/1। इसका मतलब वाई की इनकम को 3 से मल्टीप्लाई करना है और एक्स के एक्सपेंडिचर को 1 से। तो इसको 3 से करेंगे तो भाई ये भी 3 से हो जाएगा। तो नया रेशियो 24 बनेगा और ये बनेगा 60। ये बनेगा 20, ये बन जाएगी 35। तो अब एक्स और वाई का इनकम रेशो है 24/60 और एक्सपेंडिचर रेशो है 20 और 35। सेविंग निकाल सकते हैं, इनका डिफरेंस होगा 4, इनका डिफरेंस होगा 25। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सेम टाइप क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे तीनों चीज़ें ऑलरेडी रेशो में दी थी और डायरेक्ट रेशो ना दे के इसने कंपैरिजन दिया था, तो हमें पहले रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वही लॉजिक लगा के मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ए की इनकम 58.33 ज़्यादा है इनकम ऑफ बी से। अब अगेन इनडायरेक्टली दिया हुआ है परसेंटेज फॉर्म में। और एक्सपेंडिचर ऑफ बी 33.33 है ए का। एक्सपेंडिचर ऑफ ए 1.5 टाइम्स है इनकम ऑफ बी का। तो सेविंग का रेशो आपको बताना है। तो सबसे पहले परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले 58.33, ये जो है ये आपका 7/12 होता है। अगर आप नहीं निकाल पाते तो आप इसको ब्रेक करेंगे ऐसे। ये होता है 50% प्लस 8.33%। 50% का मतलब होता है 1/2। 8.33 आप जानते हो कि 16.66 का मतलब होता है 1/6। तो 8.33% का मतलब होगा इसका हाफ, यानी कि 1/12। तो ये हो जाएगा 1/12। इसको सॉर्ट कर सकते हैं, इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 6 + 1 7 और ये 12 और 12 का एलसीएम 12। तो यानी 58.33 आपको याद होना चाहिए, ये होता है 7/12 परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म। ऐसे ही 33.33 आई होप आपको याद होगा। 11.11 जो होता है ये होता है आपका 1/9। ऐसे ही 22.22 होता है 2/9। और इसी वे से अगर हम जाते हैं 33.33 होगा 3/9। और इसको आप अदर वर्ड्स में कहते हैं कि 1/3 भी होता है। ये दूसरी परसेंटेज है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म पता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्म है 7/12 और यहाँ मोर लिखा है तो यहाँ प्लस साइन आना चाहिए। 33.33 का मतलब है 1/3 और यहाँ पे कंपैरिजन है, मोर लेस नहीं लिखा है। तो ठीक है। अब देखते हैं, इनकम की बात करते हैं। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये इनकम हो गया। अब इनकम का कंपैरिजन ये है कि ए की इनकम ज़्यादा है 58.33 बी से। यानी कि अगर ये 12, ये बी की इनकम है तो 12 + 7 19 आपकी ए की इनकम हो जाएगी। इसका मतलब ये 19 ए की इनकम होगी और बी की इनकम 12 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 33 बी का एक्सपेंडिचर ए के 33.33% है। इसका मतलब अगर 3 आपका ए का एक्सपेंडिचर है तो फिर बी का एक्सपेंडिचर 1/3 × 3 होगा, यानी 1 होगा। तो आप लिख सकते हो कि अगर ए का एक्सपेंडिचर आपका 3 है तो बी का एक्सपेंडिचर आपका 1 है। तो ये हो गया हमारा रेशो। अब हम रेशो तक आ गए। इसके बाद कहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 1.5। आप जानते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ ए 1.5। 1.5 को लिख सकते हैं 3/2 ऑफ इनकम ऑफ बी। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी का रेशो आ गया 3/2। ये रेशो हमने निकाल लिया। यानी हमें अब कंपैरिजन करना है एक्सपेंडिचर ऑफ ए और इनकम ऑफ बी में। तो सबसे पहले इसको सेम करते हैं। यहाँ ये 12 है, यहाँ ये 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये भी 12 बन जाएगा। और 12 को 1 से करें तो ये एज इट इज रहेगा। इसका मतलब अब यहाँ पे हम रेशो निकाल सकते हैं। तो ये रेशो हो गया 3 × 4 = 12 और ये हो गया 4। तो ये रेशो हो गया आपका 12 और ये हो गया 4। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
ये बन आपका सेम ही रहेगा ये। अब देखिए यहाँ पे से अब यहाँ पे ये सेम हो गए। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑफ ए और इनकम ऑफ बी सेम हो गए। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 3 से करना है, यहाँ 2 से। तो एक्सपेंडिचर को 3 से करना है और इनकम को 2 से करना है। जैसे इसको 2 से करेंगे तो ये भी 2 से, और इसको 3 से करेंगे तो ये भी 3 से। अब आपके पास नया रेशो आ जाएगा। यहाँ पे आएगा इनकम का रेशो आएगा 38, 19 टू ज़ा और 12 टू ज़ा 24। एक्सपेंडिचर का रेशो आएगा 36 और ये आएगा 12। तो ये सेविंग क्या हो जाएगी, यहाँ से सेविंग हो जाएगी 2 और यहाँ से सेविंग हो जाएगी 12। इसको लिख सकते हैं 1:6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:6, विच इज ऑप्शन सी। ये भी अगेन अच्छा क्वेश्चन है, और ज़्यादा टफ कर दिया परसेंटेज, थोड़ी अच्छी वैल्यूज देके यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1:6। नेक्स्ट देखिए, एक सम है 7350 का, उसको पी क्यू आर में डिवाइड किया गया है। और पी का शेयर और कंबाइंड क्यू और आर का शेयर, ध्यान से देखिएगा, इसमें कंबाइंड रेशो का कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। तो पी और क्यू प्लस आर का रेशो दिया हुआ है, फिर आर और साथ में पी प्लस क्यू का रेशो दिया हुआ है। और इसके बाद कहा है क्यू और आर का अलग से रेशो क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे पी और क्यू प्लस आर, यानी कि पी 8 है तो क्यू प्लस आर आपका 13 है। यहाँ पे आर आपका 4 है तो पी प्लस क्यू 11 है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि P अगर 8 है तो R 4 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर पैसा P क्यू R के बीच में डिवाइड हो रहा है तो P प्लस क्यू प्लस R की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ देखें तो वैल्यू 21 आती है, और यहाँ देखें तो टोटल 11 प्लस 4 15 होता है। इसका मतलब इनमें टोटल अभी सेम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो अब पहली चीज यहाँ पे देखिए, फाइंड द रेशियो बोला है, तो ये जो अमाउंट दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो पूछा है तो रेशियो से रेशियो निकाल सकते हैं। इसके बाद अब 21 और 15 को सेम करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप एलसीएम ले सकते हो। आप जानते हो कि 21 के अंदर होता है 3 × 7 और 15 के अंदर होता है 3 × 5। एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, और जो भी बचे हुए प्राइम नंबर्स होते हैं उन सब की हाईएस्ट पावर आती है। यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 5, 15 × 7, 105। तो ये हो जाएगा जी 105। अब अगर ये 105 हो जाता है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स निकाल सकते हो, ये क्या क्या रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ देखें तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 105, और 15 को 7 से करेंगे तो 15 को 7 से करेंगे तभी आएगा 105। अगर इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से और इसको भी 5 से करना होगा, और अगर इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से और इसको भी 7 से करना होगा। तो अब कर लेते हैं। तो नया रेशो जो आपके पास में इन मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद मिलेगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40। तो P/Q+R, 8 × 5 = 40 हो गया। यहाँ पे देखिए 13 × 5 = 65 हो गया। इसके बाद R/P+Q की अगर बात करें तो 4 × 7 आपका 28 हो गया। 11 × 7 77 हो गया। अब हमारे पास टोटल सेम है, आप चेक कर सकते हो। 28 + 77 और 40 + 65 दोनों मिला के आपके पास 105 आ रहा है। अब आप चेक करिए भाई, इसका सम भी 105 है और इसका सम भी 105 है। अब आप आसानी से देख सकते हो क्योंकि टोटल सेम हो गया P + Q + R का। यानी कि P को मिला 40 तो R को कितना मिला 28। तो P को मिला 40, आर को मिला 28, यानी कि दोनों को मिला के कितना मिला 68। तो P + Q + R ये टोटल हमने दिया था 105, जिसमें से P को मिला 40, Q को हमें निकालना पड़ेगा, और R को मिला 28। यानी कि Q + 68 की वैल्यू 105 हो गई। तो 105 में से 68 माइनस कर देंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा 37। तो Q की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 37। पूछा क्या है, Q और R का पूछा है, तो किस ऑप्शन में 37 पहले है, क्योंकि Q पहले है तो 37 एक ही ऑप्शन में है। और R तो आप देख ही रहे थे कि R की स्ट्रेट वैल्यू आ गई थी 28। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो अगेन ये कंबाइंड रेशो का क्वेश्चन है, आपने टोटल सेम करना है इसमें, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल सेम करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर की ज़रूरत है, और वो आप एलसीएम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका CHSL Tier 1 22 के एग्जाम में आया है। इतना पैसा 43,120 इसको PQR में डिवाइड किया है, जिसमें P का शेयर और Q और R का शेयर का रेशो दिया है, और Q का शेयर और P और R का शेयर का रेशो दिया है, R का शेयर पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर पूछा है तो इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू है, इसकी सिग्निफिकेंस है। अब कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने लास्ट क्वेश्चन के टाइप में सीखा कि हमें टोटल सेम करना है, तो वो करते हैं। तो P का शेयर अपॉन टोटल Q प्लस R का शेयर कितना हो जाएगा, 4/7। और यहाँ Q का शेयर और P प्लस R टोटल का शेयर ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से ये आपका टोटल 11 है और ये आपका टोटल 7 है। अब सबसे पहले हम इसको सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए 11 को 7 से करेंगे और 7 को 11 से। अब क्योंकि इसको 7 से किया तो इन दोनों को भी 7 से करेंगे, और इसको 11 से किया तो इन दोनों को भी 11 से करेंगे। अब नया रेशो जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये इंटू 7 है। तो P/Q+R इसका रेशो आ जाएगा 4 7 ज़ा 28, और ये हो जाएगा 49। और Q/P+R तो इसका रेशो हो जाएगा 22/55। ये रेशो हो जाएगा। अब हमारा नया रेशो आ चुका है, तो पुराने का कोई काम नहीं है, अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये आपके पास में टोटल सेम हो गया है। आप देख सकते हो 77 है दोनों का सम। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए P की तो स्ट्रेट वैल्यू आ गई 28, तो P 28 हो गया और Q 22 हो गया। तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 50 हो गए। टोटल 77 था, तो PQR 27 था, तो R क्या हो जाएगा, 77 - 50 यानी कि 27। तो R का जो वैल्यू है, जो शेयर है, वो 27 हो जाएगा। अब क्या है, शेयर ऑफ R ही पूछा है, तो यानी आंसर जो है वो 27 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब आप इस स्टेप के बाद सीधे ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि 27 यानी कि 9 और 3, बेसिकली 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 9 के मल्टीपल के लिए 5 2 7 2 9 ये हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है आंसर। सेकंड ऑप्शन देखें तो 4 2 6 2 8 1 9 ये भी हो सकता है बिल्कुल। और 6 4 10 11 ये नहीं हो सकता। और 8 और 9 और 5 14 ये भी नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट और सेकंड अब आपके रह गए। बाकी दोनों तो कैंसिल ही हो गए ऑप्शन, तो दो ऑप्शन आपके अभी कैंसिल हो गए इसी बेसिस पे। अब आप अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। टोटल शेयर हमें पैसों का दिया हुआ है, टोटल शेयर, टोटल अमाउंट हमें पता है, शेयर निकाला जा सकता है। अब क्योंकि दो ऑप्शन है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए कितना अमाउंट है हमारे पास टोटल। तो हमारे पास है जी 43,120। आर का शेयर पूछा है, आर का शेयर है 27, और टोटल शेयर है 77। अब अगर 77 से इंटीजर वैल्यू आ रही है आंसर, तो ये पक्का कटेगा। तो 11 7 जा तो 11 से भी कटना चाहिए। 11 3 जा 33, 101, 11 9 जा 99, और 11 2 जा 22, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में 7 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 27 तो कटता नहीं है। 7 5 जा 7 6 जा, ये तो 560 इंटू 27। अब यूनिट डिजिट चेक चेक कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो एक लास्ट में जीरो आएगा। 7 6 जा 42, पर प्रॉब्लम है दोनों में ही 2 आ रहा है, तो प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है 56 और 27 को। तो मल्टीप्लाई करेंगे 27 6 तो 26 जा 120। इसको आप ब्रेक कर सकते हो ना, 26 जा और 6 7 जा तो 120, और 42 तो 162, तो 16 कैरी। 27 5 जा 135, और 16 151, तो 1512। और क्योंकि एक क्लास में जीरो भी था, तो वो जीरो इसके पीछे आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, दैट इज ₹15,120। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। सेम बेसिस पे है, आपको टोटल सेम करना है। और उसके बाद इस क्वेश्चन में पैसा भी दिया है, तो उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना पैसा डिवाइड किया गया PQR में, सच दैट P का शेयर 5 टाइम्स Q शेयर है, और आर का शेयर 1/3 है P के शेयर का। तो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, शेयर ऑफ आर फिर से पूछा है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले P और Q का रेशो दिया है, तो P और Q का रेशो हम निकाल लेंगे, तो ये आएगा 5:1। और R
जो है ये 3 इधर चला जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि P अपॉन आर, तो ये बन जाएगा आपका, ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3/1। तो P और R का रेशियो पता है, P और Q का रेशियो पता है, तो यहाँ लिखिए PQR। तो PQ है 5 और ये है 1, तो P का है 3 और R का है 1। अब आपको P को सेम करना होगा, जैसा कि हम जानते हैं रूल ऑफ रेशियो से, तो इसको 5 से करें तो इसको 3 से करें, और अगर इसको 3 से किया तो फिर इसको भी 3 से करना होगा, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करना होगा। तो नया रेशियो बन जाएगा ये आपका 15, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 3, 3 बन जाए 3, और यहाँ पे 5, तो 15 और 3 और 5, तो 18 + 5 23 हो जाएगा। अब आपको शेयर निकालना है आर का, तो सीधा अमाउंट निकाल सकते हैं, 12029। किसका शेयर? आर का। तो आर का शेयर है 5 यूनिट्स, और टोटल है आपका 18 और 5 23। तो ये कटना चाहिए क्योंकि इंटीजर में आंसर आ रहा है। तो 23 5 ज़ा 115 और 5 2, तो 23 2 ज़ा और 23 3 ज़ा 69, ये 46 से चला जाएगा, तो 3 5 ज़ा 23 5 ज़ा 115, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 2615। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज ₹2615। तो सेम टाइप है, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। जीरो का सम है जिसको PQRS में डिवाइड किया गया है, कंबाइंड शेयर। अब देखिए पहले 3 लोग थे, अब 4 लोग होंगे, तो P+R S और साथ में Q+R का कंबाइंड रेशियो है जी 7/4। इसके बाद Q और R दोनों का कंबाइन, जो टोटल कंबाइन दिया हुआ है 3/5, जिसमें से P जो है बनाता है कितने, 19600, यानी कि P को मिलते हैं 19600 रुपीज़। अब कह रहे हैं जो A है वो P और Q के शेयर का डिफरेंस है, और B जो है यहाँ पे आपका डिफरेंस है R और S का, तो R - S आपकी B की वैल्यू है। अब पहली बात वही, अब P का शेयर पता है तो P का रेशियो अगर निकल जाए तो R और S और Q सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल चेक करते हैं। यहाँ देखिए Q और R का टोटल 8 है, 3 और 5, और यहाँ 4 है, तो अगर 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 8 बन जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों रेशियो में, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 14/8, और ये आपका ऑलरेडी Q3 है, R5 है, तो यहाँ से ये तो पता लग गया कि Q3 है, R5 है। अब P+S की बात कर रहा है, और A जो है P-Q का डिफरेंस है, और B है R - S का। ठीक है, आपको A+B की वैल्यू बतानी है, यानी कि इन सब का सम बताना है। अगर आप इनका सबका सम लोगे तो ये बन जाएगा आपका A+B, और जिसको आप लिखोगे P-Q + R - S, यानी कि P+R का सम करना है और Q और S का सम करना है, और साइन माइनस का रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, टोटल सम हमारे पास है 157,200, और यहाँ पे टोटल कितना है देखिए 14 और 8। अब टोटल यहाँ से हम चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो ये हो गया 22 यूनिट्स। तो PQRS का टोटल यहाँ पे 22 यूनिट्स है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 57200, यानी कि 22 यूनिट्स की वैल्यू है 57200। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 22 2 ज़ा 44, 26, 22 6 ज़ा 132, तो 2600, 1 की वैल्यू 2600। तो आप यहाँ पे PQRS सभी निकाल सकते हो। तो अगर Q की बात करें तो Q की वैल्यू है 3, तो 3 × 2600, 2600 हो जाएगी, नॉट K, ये 100 हो जाएगी, 2600। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो Q का शेयर आ जाएगा 00, और ये आपका हो जाएगा 20 × 3 60, और 18 तो 78। ऐसे ही R का शेयर कितना हो जाएगा, 2600 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 हो जाएगा, और ये आपका 13 हो जाएगा। तो ये आपका 13,000 13,000 हो जाएगा। तो Q आ गया आपके पास में, और यहाँ से R भी आ गया। अब अगर P और S का टोटल देखेंगे तो ये 14 यूनिट्स है, तो 14 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 यूनिट्स देखिए P और S, ये टोटल P और S है, यहाँ पे तो हमें ऐड करना ही है।
तो अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। पी और एस 14 यूनिट्स है, तो 22 यूनिट्स की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप देखते हैं 2600 आ गई है। तो 14 यूनिट्स जो कि है पी प्लस एस, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2600 इंटू 14। तो ये बन जाएगी आपकी 14 6 84, और 14 2 28, और +8 36, यानी कि टोटल पी और एस, पी और एस की वैल्यू है आपकी 36400, जिसमें से पी की वैल्यू है आपकी 19600। तो एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस कर दें यहाँ से। अगर हम माइनस कर देंगे तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे आ जाएगा। माइनस कर दीजिए तो एस का शेयर आ जाएगा, क्योंकि पी तो पता है। तो 14 - 6 8, 15 - 9 6, 16800। तो दोस्तों एस की वैल्यू आ गई है। हालांकि अब हम जानते हैं कि यहाँ पे पी और आर को ऐड करना है, क्योंकि जो ए प्लस बी बोला था वो था पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस एस। तो अब सबका शेयर आ गया है, क्यू का आ गया है, क्यू और आर का आ गया है, पी प्लस एस का आ गया है। अब पी माइनस, तो पी प्लस आर को ऐड कर लीजिए। पी कितना है यहाँ से? 19600। तो अब जो जो हमें चाहिए बस अब वो लिखते हैं। तो पी यहाँ से है हमारे पास में 1919600। फिर यहाँ से आर हमारे पास में है, आर की वैल्यू है 13000। ये है पी, ये है आर, इसको ऐड कर लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 32600। तो पी प्लस आर ये है। ऐसे ही अगर आप क्यू देखेंगे, क्यू है आपके पास 7800, और एस आपके पास है 16800। तो ये कर लीजिए, 8 8 16, 8 6 14, तो 24600। तो 32600 में से 246 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 8000। तो डिफरेंस आ जाएगा दोस्त 8000, जो है हमारा ऑप्शन डी। तो फिर वही सेम कॉन्सेप्ट था, सेम टाइप का क्वेश्चन भी था, लेकिन यहाँ 4 लोग थे। तो बहुत केयरफुली आपको एनालाइज करना था क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से डिवाइड करना था पैसा। और फिर जो भी डिफरेंस इन्होंने कहा वो हमें, डिफरेंस या सम जो भी इन्होंने कहा वो हमें निकाल लेना था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू, ये आपके पास पी और क्यू का है, और फिर क्यू और आर का भी है। कहते हैं 1/3 ऑफ पी इनकम इज 4400 लेस देन हाफ ऑफ पी इनकम। पी और क्यू का इनकम का रेशो दिया हुआ है, पी और क्यू का दिया हुआ है 1:2। इसके बाद क्यू और आर का, अब आर भी है तो ये दिया हुआ है जी 3:2। अब 1/3 ऑफ पी इनकम, ये सब बात की बात है। पहले पी क्यू आर का रेशियो निकाला जाए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से, तो इसको 2 से, तो इसको भी 2 से, इसको 3 से, तो इसको भी 3 से। अब यहाँ पे 2 × 3 ये सेम हो गया है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3, और फिर आएगा 6, और इसको 4। अब इन्होंने जो भी कहा उसको कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे लिख के। पी की इनकम का 1/3, पी की इनकम का 1/3, तो पी की इनकम का 1/3 है 1/3 × 3। ये कम है, कितना कम है? ये कम है किससे? 4400 कम है हाफ ऑफ पी इनकम। तो पी की इनकम का हाफ कितना होगा? हाफ ऑफ 3। कितना कम है? 4400। तो ये लाइन हो गई जो ये हमसे मैथमेटिकली पूछ रहे थे या लिखवाना चाह रहे थे, ये चीज़। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा। तो ये हो गया 3/2, और माइनस, ये आपका 1 ही हो गया। तो 3/2 आप जानते हो कितना होता है? ये होता है 1.5। तो 1.5 माइनस 1, ये हो गया 0.5। इसकी वैल्यू है 4400। तो 0.5 मतलब हाफ। भाई हाफ की वैल्यू है 4400, तो 1 की वैल्यू ये डबल हो जाएगा यहाँ जाके। तो 1 की वैल्यू 8800 है। तो कहता है व्हाट इज क्यू इनकम। तो क्यू इनकम क्या होगी? तो क्यू इनकम होगी 6 यूनिट्स, एक की वैल्यू 8800 है, तो 6 की वैल्यू होगी 6 × 8800। तो ये आएगा 6 8 × 48, 6 8 × 48, और 452। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 52800। तो ये बेसिक क्वेश्चन है रेशो का। रेशो सेम बना के फिर यहाँ पे इसने कंफ्यूज करने की आपको कोशिश की है, 1/3 ऑफ ये पी इनकम देके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो आपने डिफरेंस इक्वेट किया है। यहाँ ये
3/2 और यहाँ ये 1, ये आपका हाफ ज़्यादा था तो एक की वैल्यू आ गई 8800, तो 6 की वैल्यू पूछी थी तो ये आ गया 52800। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 4:3। तो ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। तो यहाँ पे अगर ये 4x है तो ये आपका 3x है ना, रेशियो है। तो इनकम कितनी हो जाएगी? तो इनकम हो जाएगी 7x। इनकी सेविंग के बारे में और कुछ भी कहा है। इनकी सेविंग के बारे में कह रहे हैं हिज सेविंग इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम एंड इनकम रिमेन्स द सेम। अगर इनकम सेम रहती है तो इनकी सेविंग 1/5 से बढ़ जाएगी, तो कहते हैं न्यू रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो अगर इनकी इनकम अभी 7 है, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो। अगर विदाउट वेरिएबल जैसे सॉल्व हम करते हैं तो ये हमारा रेशियो था, तो ये आपका 7:4:3 हो गया। इनकम 7 और एक्सपेंडिचर 4 और ये 3। अब कहते हैं सेविंग इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ इज इनकम। तो आप 7 का 1/5 निकाल लीजिए, तो 7 का 1/5 हो जाएगा आपका 1.4, है ना। तो 1/5 ऑफ 7 जो है ये आपका हो गया 1.4। तो कहते हैं जो नई सेविंग है वो इनकम के 1/5 से बड़ी है ना। तो इसका मतलब या तो आप 7 का 1/5 निकाल लीजिए और उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपकी नई सेविंग जो है वो है 4.4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनकम 1/5 होता है 20%, है ना। तो 7 का 120% यानी 8.4, है ना। यानी कि एक्स्ट्रा कितना हुआ 1.4, तो ये 1.4 यहाँ ऐड किया हमने। तो नई सेविंग होगी, इसको S1 बोलते हैं, इसको S2 बोलते हैं। नई सेविंग हो गई ये। और कहते हैं इनकम रिमेन्स द सेम, यानी कि इनकम जो पहले थी वही रहेगी। तो इनकम तो दोस्त 7 ही रहेगी। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? आप जानते हो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2.6। तो कहते हैं न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो आपका नया रेशियो जो है वो ये हो जाएगा 2.6 और 4.4 का रेशियो। तो एक्सपेंडिचर है आपका 2.6 और आपकी सेविंग है 4.4। कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 13:22। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ इन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग दिया था, लेकिन सेविंग में चेंज कहा था, और इनकम सेम थी तो एक्सपेंडिचर उसी वे से आ गया। क्योंकि आप जानते हो फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है। तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करके इन्होंने बाद में हमसे पूछा कि एक्सपेंडिचर और नया सेविंग उनका रेशियो क्या होगा। तो ये हमारा यहाँ से आंसर आ गया 13:22, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट टाइप है PQRS। चार पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसमें P जो है 2/3 टाइम्स Q है, और Q जो है वो 3/4 टाइम्स R है, R 4/5 टाइम्स S है। 3 टाइम्स ऑफ P और 6 टाइम्स ऑफ S का एवरेज 432 है। तो PQRS का एवरेज क्या होगा? देखिए सबसे पहले इसको सॉर्ट करते हैं। एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है रेशियो का, तो P इज इक्वल टू 2/3 Q। यानी लिखा जा सकता है कि P/Q है 2/3, और इसी तरह से Q 3/4 है R का, तो Q/R आप लिख सकते हो 3/4। ऐसे ही R/S ये दिया हुआ है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5। अब अगर हम इसको कंटिन्यूस रेशियो में लिखें, क्योंकि हमें पैसे जो भी नंबर्स हैं उनका रेशियो चाहिए पहले, जो भी पूछा उसको निकालने के लिए। तो PQRS को स्टार्ट करें तो P हो गया 2 और Q हो गया 3। फिर Q हो गया 3 तो R हो गया 4। तो Q हो गया 3, R हो गया 4, फिर R हो गया 4 और S हो गया 5। अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये R कॉमन है, Q कॉमन है, तो जो रेशो आ गया 2:3:4:5। अब यहाँ पे जो कहा है उस पे चलते हैं। इन्होंने कहा कि अगर रेशो दें किसका, 3 टाइम्स ऑफ P का और 6 टाइम्स ऑफ S का, सॉरी एवरेज लें इनका, तो 3 टाइम्स ऑफ P का और 6 टाइम्स ऑफ S का एवरेज जो कि इनको डिवाइड बाय 2 करके आएगा वो बन जाएगा 432। तो 3 टाइम्स P प्लस 6 टाइम्स S ये बन जाएगा 864। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ P की वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो P की वैल्यू है हमारे पास में 2, तो यहाँ रख देंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। S की वैल्यू है 5, तो 6S यानी कि 6 × 5 30 हो जाएगा। तो ये आपके पास में है 864। तो 36 यूनिट्स की वैल्यू है 864।
तो कोई भी स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर्स है, पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 1 की वैल्यू होगी 36 टू ज़ा 72 और फिर 144 फोर, तो 36 4 ज़ा होता है आपका 144, तो 1 की वैल्यू 24 होगी। अब जैसे ही 1 की वैल्यू 24 हुई, अब यहाँ बोल रहा है PQRS का एवरेज निकाल के बताइए। तो एवरेज निकाला जा सकता है PQRS का। तो P है हमारे पास 2 + 3 5, एवरेज होता है सबका सम अपॉन नंबर, तो टोटल हो गया 5 + 4 9 + 5 14। तो टोटल हो गया 14, और एवरेज के लिए 4 नंबर है तो डिवाइड किया 4 से। अब एक की वैल्यू 24 है, तो 14 की वैल्यू होगी 14 × 24, तो ये बन जाएगा आपका 14 6 84। क्योंकि एक की वैल्यू 24 थी, तो 14 यूनिट्स की वैल्यू 14 × 24 होनी चाहिए थी, तो मल्टीप्लाई किया हमने 24 से। तो 14 6 आपका 84, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे रेशियो निकाल के बस एवरेज होता है दो नंबर्स का डिवाइड बाय 2 करना, फिर वैल्यू रख दी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और इन सब का एवरेज 14। सम था, 4 नंबर थे, लेकिन 14 यूनिट्स की वैल्यू तो 14 × 24 होगी, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से सॉल्व करके आ गया ऑप्शन ए 84 आपका आंसर। देखिए, थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स रदर, तो के की वैल्यू 4/5 जे, यानी कि जे यहाँ है, तो अगर जे को यहाँ ले आएंगे तो ये आपका रेशो हो जाएगा 4/5। इसके बाद एल 5/8 है के का, तो एल अपॉन के हो जाएगा 5/8। अब देखिए यहाँ से इन सब का रेशो लिख सकते हैं J K L। जे अगर 5 है तो के आपका 4 है, और अगर के यहाँ पे 8 है तो एल आपका 5 होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ से रेशो लिख दिया, एल आपका 5 होना चाहिए। अब देखिए क्या कॉमन करना है, तो यहाँ पे 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये भी 2 से होगा, ये 1 से तो ये भी 1 से, तो ये 8 है, ये 8 है, तो ये हो गया 10। अगर ये 10 हो गया तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 5 हो गया, तो ये हो गया आपके पास में J K L। ठीक है, J K L का रेशियो आ गया 10 8 5। कहते हैं एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर J K L। तो एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल, इसका मतलब देखिए नंबर्स का रेसिप्रोकल करके एवरेज करना है, तो नंबर्स आ गए हैं 10 8 5, तो 1/J, मतलब 1/J +1/K +1/L, ये होता है एवरेज का रेसिप्रोकल। अब ये एवरेज भी है तो डिवाइड बाय 3, और ये दिया हुआ है आपका 17/360। ठीक है, तो अब यहाँ पे जे की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम कर चुके हैं। J K L का रेशियो हमें पता है, तो यहाँ से अब हम सीधे वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे रखेंगे J 10 था, के आपका, और L 5 था। तो देखिए 1/10 +1/8 +1/5, sum/3 = 17/360। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे वैल्यू मिल जाएंगे आपको, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 10 8 और 5, ये 40 हो गया, 40, तो ये हो गया 4, और ये हो गया आपका 5 8 5 सा और 5 8 सा, और डिवाइड भी करना है 3 से। तो और ये है आपका 17/360 के इक्वल। यहाँ रखेंगे 9 और 8 17, तो 17 ये 14 × 3 120 हो जाएगा। तो ये 17/360 के इक्वल है। 17 से 17 कैंसिल दोस्त, 1 12 3 36, तो एक की वैल्यू आ गई 3। एक की वैल्यू आ गई 3 यूनिट्स, ध्यान से देखिए, एक की वैल्यू 3। अब क्या पूछा है, अब उस पे हम रख देते हैं। पूछा है 4 टाइम्स ऑफ J और 7 टाइम्स ऑफ K। तो 4 टाइम्स ऑफ J, तो 4 टाइम्स ऑफ J +7 टाइम्स ऑफ K, इनका एवरेज चाहिए। तो 4 टाइम्स, ये देखिए, ये J था, ये K था, और ये L था। सबसे पहले हमें निकालना ये है, बट हम पहले नंबर निकाल लेते हैं। तो J का जो था वो रेशियो वो 10 था, तो J की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 × 3, जो कि हो जाएगी 30। ऐसे ही K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 जो था वो K था, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 8 × 3 24 हो जाएगी। और ऐसे ही L, L था आपका 5, तो 5 × 3 हो जाएगी 15। तो
यहाँ से अगर आप इसको करेंगे 4 टाइम्स J, तो 4 3 आपका 120, और 7 टाइम्स K, तो 24 × 7/2। ये हमें चाहिए, ये हमें निकालना था, तो यहाँ लाइन लगा दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 120 प्लस 24 और 7, तो ये होएगा 7 4 × 28, और 168/2, तो ये बन जाएगा आपके पास में 882। तो 288 का हाफ यानी कि 144। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, दैट इज 144। सेम टाइप था बट एक चीज डिफरेंट है, एवरेज का रेसिप्रोकल करना था, तो यहाँ हमने रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल करने के बाद 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो एक्चुअल रेशियोज पता थे, वहाँ से नंबर आ गए, और फिर नई एवरेज जो पूछी थी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल लिया, उससे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, दैट इज 144। ABC 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, अब एवरेज दी है 3/5 अब यहाँ इक्वेशन बनेगी, दूसरा टाइप है 3/5 3/5 प्लस 30% ऑफ बी। 30% आप जानते हो 3/10, क्योंकि 30/100 होता है, तो ये बी का है, और इसका एवरेज है 19.5। एवरेज का मतलब आप जानते हो डिवाइड बाय 2 होता है, तो यहाँ का डिवाइड बाय 2 यहाँ ऊपर ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका 39। तो 3/5 प्लस 3/10 आपका 39 हो गया। 9 × 32 होता है, तो +1 हो गया, आधा आधा। यहाँ पे ×2 कर लीजिए, इसको भी ×2 कर लीजिए, तो ये आएगा 6A प्लस 3B, और नीचे 10 था, तो ये बन जाएगा आपका 390। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आगे पढ़ें, एवरेज ऑफ 3/8 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि 3/8 टाइम्स ऑफ बी, और 25% ऑफ सी। 25% मतलब 1/4, और इसका हाफ होगा तो 40 हो जाएगा। 20 एवरेज है तो डबल, क्योंकि दो नंबर्स हैं बी और सी। यहाँ पे ×2 करेंगे, तो इसको भी ×2 करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी, और 40 × 8 हो जाएगा 320। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 3B, और यहाँ पे बन जाएगा 2C। इसकी वैल्यू हो जाएगी 320। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। हमें ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि A इज इक्वल टू 6/11 टाइम्स ऑफ सी, यानी कि A 6/11 है टाइम्स ऑफ सी। तो जब सी नीचे आएगा, तो अगर A 6 है तो सी आपका 11 है। तो बोला है आपको सम बताना है ABC का, यानी A और C का रिलेशन पता है। अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, तो यहाँ देखें, अगर ये B कैंसिल हो जाए तो हमारा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि A और C का रिलेशन पता है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6A माइनस 2C की वैल्यू हो जाएगी 90 - 20, दैट इज 70। अब यहाँ पे A की वैल्यू है आपकी 6 और C की वैल्यू है 11, यहाँ पे रख दीजिए। तो 6 × A है 6, और 2 × C ये 11 है, इसकी वैल्यू है 70। तो 36 - 22 की वैल्यू है 70, तो 14 की वैल्यू है 70। तो एक की वैल्यू होगी 5। तो एक की वैल्यू 5 हो गई, तो ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू हो जाएगी 6 × 5 यानी कि 30, और C की वैल्यू हो जाएगी 11 × 5 यानी कि 55। अब B की वैल्यू कहीं कहीं पे भी रख के निकाल लीजिए, जैसे यहाँ पे रखिए। तो 6 × ये 30 है, तो 6 × 30 180 हो जाएगी। तो 3B की वैल्यू हो जाएगी 390 माइनस 180, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 210। तो 3B की वैल्यू 210, तो जो B की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 70। तो दोस्तों B की वैल्यू 70 हो गई। ए की वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ से 30 आ गई थी, सी की वैल्यू आपकी 55 आ गई थी। बोला है दोनों इन सभी का सम कितना है, तो ए कितना था आपका 30, इसके बाद बी था आपका 70, और 30 100, और सी था आपका 55, तो 155 आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर। तो ये था इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका एवरेज का, तो आंसर ए हमारा करेक्ट हो गया 155। अब 17th कहता है ए और बी, इनका इनकम रेशो दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, और कुछ रिलेशन दिया है, फिर डिफरेंस दिया है एक्सपेंडिचर का, इनकम ऑफ बी बोला है, SSCMTS में आया हुआ है। तो यहाँ पे ए और बी, ये है ए और बी इनकम रेशो, तो ये है 4:3।
अब कहते हैं एक्सपेंडिचर जो है ए का, ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर है ए का, ये एक्सपेंडिचर है ए का, ये 5/12, जो एक्सपेंडिचर है ए का वो उसकी इनकम का 5/12 है। यानी अगर इनकम उसकी 12 है तो एक्सपेंडिचर 5 होगा, इनकम अगर 12 है तो एक्सपेंडिचर 5 होगा। ये समझने वाली बात है। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है वो उसकी इनकम का 7/15 होगा। यानी कि अगर उसकी इनकम 15 है तो एक्सपेंडिचर 7 होगा। बट अगर यहाँ नज़र डालें तो इनकम 4 और 3 है, तो इसको हम 12 और 15 बना लेते हैं। तो देखिए अगर 4 को 12 बनाना है जो कि इनकम ऑफ ए है, तो मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। अब रेशो का रूल कहता है अगर इसको 3 से किया है तो भाई इसको भी 3 से करिए, तो ये बन जाएगा आपका 12 और 9। अब इनकम ऑफ ए 12 हो गई, लेकिन यहाँ ये भी कहा है कि जो इनकम है बी की वो कितनी होनी चाहिए, 15। अब यहाँ देखिए इनकम अभी सिर्फ 9 है ना, इनकम क्या है, 9 है। अब आपको 15 करनी है, तो 15 और 9 का एलसीएम होगा 45, है ना। आप देख रहे हैं ये 9 है, अभी बी की इनकम 9 हुई है, हमें इसको 15 करना है, तो 9 और 15 का एलसीएम 45 है। तो इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम 5 से कर देंगे तो ये भी किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये इनकम 15 का ही एक मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे इनकम का रेशो आपका आ जाएगा यहाँ से। तो इनकम का रेशो आ गया 12 5 × 60, और यहाँ 9 5 × 45। अब एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम 60 थी, देखिए इनकम यहाँ पे ए की 60 है जो कि 12 का 5 टाइम्स है, तो एक्सपेंडिचर भी तो 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए 25। इनकम ऑफ बी आपकी 15 होनी चाहिए, बट यहाँ 45 है जो कि इसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो एक्सपेंडिचर भी 3 गुना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऐसे ही सेविंग आप निकाल सकते हो, 60 - 25 ये हो जाएगी आपकी 35, और यहाँ पे आपकी हो जाएगी ये 24। तो ये सेविंग का रेशियो है, बट दिया क्या हुआ है, डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखें एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, यानी कि 25 और 21, इसका डिफरेंस है 4 यूनिट्स, और 4 यूनिट की वैल्यू है 4500 मेरे दोस्त। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 1125 हो जाएगी। बोला है फाइंड द इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी है 45, तो 45 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 × 1125, तो 45 × 1125, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 45 5 होता है आपका 225, 45 2 × 90, 90 और 12 हो जाएगा 112, 45 1 = 45 +11 56, 5, 45 और 5 50, तो 50625 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। पे चलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। एक क्लब का हर एक मेंबर उतना रुपये कंट्रीब्यूट करता है जितना पैसा कंट्रीब्यूट करता है, और वो उतना ही है जितने उस क्लब में मेंबर्स हैं। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 2525 है तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे इस क्लब में। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, उससे पहले आप इसका बेसिक समझें। मान लीजिए कि अगर एक्स लोग हैं तो फिर एक्स ही वो कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो इसका मतलब एक्स रुपीस कंट्रीब्यूट करेंगे और एक्स पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक आदमी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्स रुपीस और एक्स पैसे। अगर पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं डिवाइड बाय 100, तो x/100 रुपीस और यहाँ पे एक्स रुपीस। ये हो गया हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन, ईच पर्सन कंट्रीब्यूशन। अब ईच पर्सन कंट्रीब्यूशन को अगर नंबर ऑफ मेंबर से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। तो नंबर ऑफ मेंबर्स भी उतने ही हैं जितना हर एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ईच मेंबर ऑफ अ क्लब कंट्रीब्यूट एज मच रुपी एज मच पैसे, मतलब वो एक्स रुपी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2x नहीं कर रहा है। चाहे जितने रुपये हैं उतने ही पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स ही मेंबर होंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये यहाँ से आ जाएगा 100x + x/100। और ये तो एक आदमी का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब ऐसे एक्स मेंबर्स हैं और टोटल कंट्रीब्यूशन है 2525, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 101x/100, साथ में एक्स भी था, तो 2525 ये इससे कट जाएगा, 105, 1015 हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 25 टाइम्स
है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स इंटू एक्स, तो ये आएगा 25 इंटू 100, तो ये आएगा 2500। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक तो आप ऐसे देख सकते हो या फिर ऑप्शन से देख सकते हो। अब जैसे आपने ऑप्शन से देखा, तो आपने देखा 50, अगर आप 60 उठाते हो तो हर एक आदमी 60 मान लेते हैं नंबर। तो 60 रुपी और 60 पैसे का मतलब हो गया 60/100। यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3600, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे आएगा 36 रुपीज़। तो 36 टोटल आना चाहिए, जबकि यहाँ पे टोटल है 25 25, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे अगर आप 45 लेते हो, 45 लोग हैं और 45 रुपी और 45 पैसे, तो 45/100। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 45 का स्क्वायर आएगा, और जो कि हो जाएगा 2025। और यहाँ पे 20.25, है ना। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 2525 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 55 लेंगे तो 55, फिर यहाँ 55 प्लस 55/100। तो यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 25 और 5 6 30। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 30.25 डेसिमल में आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल में है ही नहीं। इसका मतलब 55 60 और 45 कैंसिल हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा 50। इसको रखेंगे तो 50 मेंबर्स हैं, 50 रुपी कंट्रीब्यूशन और 50 पैसा। तो यानी कि यहाँ पे आप देखिए ये हो गया 2500। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2500/100। तो ये आएगा 2500 प्लस 25, जो कि होता ही है 25 25। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो और इक्वेशन से भी कर सकते हो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सेम टाइप, जितने मेंबर हैं उतने ही रुपी और उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल कंट्रीब्यूशन 4949 है। तो एक्स मेंबर हैं और एक्स रुपी और x/100 रुपी कंट्रीब्यूट करने के बाद 4949 बनता है। तो यहाँ आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में भी, तो 100x+x, तो 101x अपॉन में 100 आता है 4949। आप देखिए ये हमेशा 101 से कैंसिल होता है। तो 101 से जब आप कैंसिल करोगे तो ये आपका हो जाएगा 49 टाइम्स। तो x²/100 आपका 49 है। तो x² हो जाएगा 49 × 100। तो भाई x हो जाएगा 7 × 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70, जो कि है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। अगर ऑप्शन से करना चाहें तो पहला ही ऑप्शन उठाएंगे, और पहला ऑप्शन उठाएंगे तो आएगा 70 इंटू हर एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन 70 रुपी और 70 पैसे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4900 यहाँ मल्टीप्लाई करके, और यहाँ 4900/100। तो 4900 प्लस 49 आपको मिलेगा 4949। तो ये बिल्कुल वही है जो इसमें दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, और जिस भी कोर्स के लिए आपको क्लास लेनी है वो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। हमारी क्लासेस ऑलरेडी वहाँ पर चल रही हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए, तो आप भी एनरोल वहाँ पे कर सकते हो। ऐसे और सेशंस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।